खबर है मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर शहर की, जहां पुलिस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मीरा भाईंदर में भाजपा नेताओं ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि पुलिस अवैध निर्माणकर्ताओं से मिली भगत कर शहर में हो रहे अवैध निर्माण का साथ दे रही है। काशी मीरा पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए भाजपा ने आंदोलन किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखना है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला उस दीवार से जुड़ा हुआ है जिसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक और होटल व्यापारी अरविंद शेट्टी के होटल के सामने हो रहा है। नरेंद्र मेहता ने कहा कि राजकीय दबाव में आकर पुलिस वाले अवैध निर्माण खड़े होकर करवा रहे हैं। नरेंद्र मेहता ने दावा किया कि अरविंद शेट्टी के होटल के सामने अवैध रूप से दीवार का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उनके होटल को तोड़ने और लगातार परेशान करने की बात कही थी। नरेंद्र मेहता ने अपने बयानों के दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं इशारों में ही प्रताप सरनाईक का नाम ही था। मीरा भाईंदर में जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में इसके और भी बढ़ने की संभावना है। अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद कर दीवार है। ना वो टेंडर में है, ना किसी क्लॉज में। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहाँ पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडी का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अड़थन 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका का कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले। ये हमारी डिमांड है। देखिए, ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी हो, एमएमआरडी अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये, कि पॉलिटिक्स से कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर हमारे देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं।